You hit me up late at night again, saying things you never really mean. Blame the drinks, blame the past, blame it on me. But it's all just a vision. हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत करते हैं इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ। तो यहाँ पे मेरे बालकनी में ना अपराजिता हुआ है और जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। आज इवनिंग तक बालकनी एरिया पूरा खाली हो जाएगा, सिर्फ ये एलोवेरा को छोड़कर, क्योंकि इसमें पानी ना दो तो भी चलेगा, जी जाएगा। जैसे आज दे दूँ तो कुछ दिन के लिए छोड़ दूँगी तो ये आराम से रह जाएगा, पर बाकी सबको पानी की ज़रूरत है। कहाँ जा रहे हो गेलू? स्विमिंग क्लास? તમે જાઓ, હું બોટલ નહીં કી જીબી પોરે. I used to wait, now Bye. just detached. Don't feel the echo of your laugh. You pulled me close, just to let me go down like a knife. True, I haven't got a tenor. I pretend I know better, but it still shows you don't love me. You just mystify, say you need me. एवरीडे कुछ नया नया सीख रहा है वो। इधर कर रहा है बैक स्ट्रोक। Only call me when you have more time. You act like I'm yours, but you ain't mine. But you ain't mine. You hold my hand, tryna be polite, but I hold yours like a small. And I get so fired up that my heart's सुना? never thought I'd feel. ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और एक चीज़ ना मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है, ये कि हम लोग कल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं गेलू? हम We कहाँ? are going to cut up the hottest state ever in the whole India. तो कल हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा। गर्मी की बात करूँ तो यहाँ पे भी गर्मी, बैंगलोर में गर्मी नहीं होता है। पहले मैं बैंगलोर में 10 ईयर्स से रह रही हूँ। यहाँ पे पहले गर्मी इतना ज़्यादा नहीं होता था कि ऐसा नहीं होता था कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते थे, पर अभी इतना गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और अभी हम जाने वाले हैं उड़ीसा, और उड़ीसा में तो जो गर्मी, ह्यूमिडिटी उधर ज़्यादा है, तो इसलिए स्वेटिंग तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जाने वाले हैं कल उड़ीसा और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है हमारा। फ्लाइट है हम लोग का 5 बजे सुबह को, तो हम घर से निकलेंगे 2 बजे रात के, या मैक्सिमम 2:30, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है और उधर चेक इन ये सब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बाहर जाने से पहले ही, मतलब घर अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना, हम ऐसे ही घर पर रहते हैं तो ज़्यादा, वैसे तो हम घर को क्लीन करते ही हैं, पर अगर कहीं बाहर जाते हैं तो घर को कुछ ज़्यादा ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ना घर भले ही डोर क्लोज हो, सब कुछ लॉक हो, पर फिर भी घर गंदा हो ही जाता है। तो आज मुझे थोड़ा ये सब एरिया और ये सोफ़ा, ये और कंसोल टेबल, ये सबको करना है थोड़ा सा क्लीन, ताकि जब मैं वहाँ से वापस आऊँ ना तो घर मेरा लगे थोड़ा साफ सुथरा। और आज कपड़े पता नहीं कितने सारे निकलने वाले हैं शाम को, क्योंकि अभी एक लॉट डाली हूँ, ऑलमोस्ट होने को है, और दूसरा लॉट डालूंगी। सारे के सारे कपड़े फोल्ड करना है, तो शाम को तो भयंकर वाला कपड़े फोल्ड करने वाला टास्क होगा। तो अभी ये थोड़ा एरिया है, इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे लंच। लंच के लिए प्लान क्या ही बनाना, अब घर पे जो वेजिटेबल है वो सबको मिक्स करके कुछ बना देना है, ताकि वही खा ले और फ्रिज मेरा हो जाए खाली। आदू, जब हम लोग घर के लिए सोफा ढूंढ रहे थे ना, उस टाइम पर मेरे को बहुत मन था कि फैब्रिक वाला सोफा लेंगे, पर बाद में रियलाइज की कि फैब्रिक सोफा से अच्छा है ऐसे वाले मटेरियल यूज करो जो कि इजी टू क्लीन हो, क्योंकि घर पे बच्चा है तो गंदा तो होगा ही, और बहुत जल्दी गंदा होता है। I feel this way, I know I'd break the moon to make it stay. But the farther that I am from you is the best. ये मैं लेकर आई थी होम सेंटर से। मुझे ये गए थे कुछ कंसोल यहाँ पर कुछ रखने के लिए, क्योंकि पहले ना ये वाला एरिया पूरा खाली खाली रहता था, तो कुछ तो यहाँ पर रखना था जो कि
वहाँ पे बहुत सारे पीसेस थे। एक ये था जो मैं लेकर आई। इसको देखने के बाद अमृत बोलते कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। वाइट कलर है तो थोड़ा मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लांट्स के बारे में क्या ही बताऊँ, पता नहीं जब से गर्मी स्टार्ट हुआ है सारे प्लांट्स को क्या ही हो गया, सारे प्लांट्स का हालत ख़राब है। अभी दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, इसको मैं रखती थी किचन में हॉब के पास, ये पूरा गया। जब से गर्मी स्टार्ट हुआ है तब से ये हाल होता है, वरना 4-5 मंथ से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छे से था भी, बहुत सारे लीफ आ रहे थे, मतलब बहुत सुंदर। ये पूरा ऐसे होकर था तो देखने में बहुत सुंदर लगता था ये वाला। और इसका तो ये भी गया, ये ना ग्रो हो रहा है ना कुछ हो रहा है, उसका भी पता नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका जो यहाँ पे ना फ्लावर आते थे पिंक कलर के और इतने सुंदर लगते थे, और हर जगह आते था, यहाँ पे पूरा जगह पे, तो पूरा पिंकी पिंकी हो जाता था फ्लावर, बहुत अच्छा लगता था। नर्सरी में बहुत अच्छा रहता है, पता नहीं मैं घर लेकर आती तो इसको क्या ही हो जाता है, पर फिर भी ये बहुत टाइम तक फ्लावरिंग हो रहा था। पर अभी तो ये पूरे पत्ते भी सूखने स्टार्ट हो गए हैं। गर्मी ऐसा हो रहा है, ये गर्मी के चलते है या क्या रीज़न है। ये फुल कंप्लीटली इंडोर प्लांट है, पर पता नहीं क्या that you हो रहा है। won't trip. Told me don't trip, say be right back. Coffee on red, now I need a nice pack. I used to wait, now I just detach. Now feel the echo of your laugh. Pulled me close, just to let me go down like a knife. 좋아하는 걸 알았잖아. I pretend I know I know better, but it still shows you don't love me. You just तो आज मैं सोची कि पैकिंग के साथ साथ थोड़ा घर भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं रूम क्लीन की, फिर अननेसेसरी चीज़ों को हटाई, फिर थोड़ा डस्टिंग की। क्योंकि ऑनेस्टली ट्रिप से पहले थोड़ा एफर्ट लगा लो तो बाद में बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। और एक छोटी सी बात, जब घर क्लीन होता है ना तो माइंड भी ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड फील करता है। घर जाने की एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी हाई है, लेकिन ये छोटी सी प्रिपरेशन और भी अच्छा फील करा रही है। मुझे ना पर्सनली ये लगता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो घर क्लीन और सेट करके जाना चाहिए, क्योंकि वापस आके एक फ्रेश और क्लीन घर मिले उसका फील ही अलग होता है। Hold me close, just to let me go down like a knife. 좋아하는 걸 알았잖아. I pretend I know better, but it still shows you don't love me. You just mystify, say you need me, but only call me when you have more time. You act like I'm yours, but you ain't mine. But you ain't mine. You don't love me, but you ain't mine. You hit me up late at night again, saying things you never really हेल्पर, सब में एक क्लिप लगाओ। ये मेरा हेल्पर जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है तब से मुझे हर काम में हेल्प करता है, और अच्छी बात है, बच्चों को छोटे मोटे काम सिखाने भी चाहिए। blame the drinks, blame the past, blame it on me. But it's all just a vision of you. Told me don't trip, say be right back. तो जब उड़ीसा जाने की बारी आती है ना तो सबसे पहले माइंड में आता है 2 चीज़, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन है तो इसलिए अभी गर्मी याद आ रहा है, और दूसरा है खाना। मुझे ना उड़ीसा के स्ट्रीट फूड बहुत ही पसंद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दही वड़ा मेरा फेवरेट है, और अभी अगर उड़ीसा जाओ गर्मियों के दिनों में सच में दही वड़ा खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो ये सारे वेजिटेबल्स के साथ में क्या ही बना सकती हूँ, तो दालमा एक बेस्ट ऑप्शन था, दालमा बना सकते हैं, पर दालमा के लिए ना ग्रेटेड कोकोनट नहीं है। ग्रेटेड कोकोनट हो तो मुझे दालमा का पर्सनली दालमा में अगर ग्रेटेड कोकोनट डालूँ तो मुझे बहुत पसंद है। ये बात अलग है कि मैं ज़्यादा कोकोनट खा नहीं पाती, पर दालमा में उसका टेस्ट ग्रेटेड कोकोनट डालने तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि एक दालमा ऑप्शन था जो कि हम दिन में लंच में भी खा सकते हैं और रात में भी खा सकते हैं, क्योंकि रात को खाना बनाने का टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं पालना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, सुबह के 5 बजे का फ्लाइट है, और हमको निकलना है 2 बजे, रात के 2 बजे हमको वहाँ से घर से निकलना है। तो इवनिंग से ही किचन मुझे पूरी क्लोज करना है, पूरा क्लीन कर, क्योंकि जिसमें खाए होंगे वो सब भी मुझे क्लीन करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए रात के लिए कुछ नहीं बना, रात को सिर्फ रोटी बनाऊंगी और जो होगा उसी से खा लेंगे।
तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही बचता है। एक डालमा अगर ऑप्शन नहीं है, वो नहीं बन रहा है, तो चना दाल का एक सब्जी बनता है, वो बना देती हूँ। ये सारे वेजिटेबल्स उसमें यूज हो जाएंगे। तो इसलिए लंच में राइस, चना दाल का एक सब्जी और साथ में मैंगो तो है, मैंगो है, कुकम्बर है, हो जाएगा। पर रात को खाना है कर्ड राइस, पर कर्ड भी बहुत थोड़ा सा है। मैं जानबूझ के कर्ड लाई नहीं। वैसे गर्मियों के दिनों में कर्ड राइस ही अच्छा लगता है, पर वेजिटेबल्स घर में बचा होना और घर कहीं बाहर जा रहे तो फ्रिज खाली करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चॉइस से ज़्यादा। तो इसलिए चना दाल का एक सब्जी बनाना। You hold my hand, tryna be polite, but I hold yours like a small. And I get so fired up that my heart's sped up. Never thought I'd feel this way. I know I'd make the move to make it straight, but the farther that I am from you is the best for me. Promise that you won't. Back, coffee on red. Now I need a nice pack. I used to wait, now I just detach. Now feel the echo of your laugh. Pull me close, just to let me go down like a knife. 좋아하는 걸 알았잖아. I pretend I know I know better, but it still shows you don't love me. You just mystify. कल सुबह सुबह निकलना है, तो सारे काम ऐसे भागा दौड़ी में हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। सब पैकिंग आद्यंश का हो गया है, अमृत का उनका चल रहा है और मेरा भी चल रहा है। तो साथ ही साथ खाना बनाना भी चल रहा है, साथ ही पैकिंग भी चल रहा है, सारे काम एक ही साथ। और एक साथ ही साथ बनाती हूँ डिनर के लिए भी। जो सब्जी है ये रात में रह जाएगा और ये खा लेंगे रोटी के साथ। ये वाला अचार जो है, मानसी के घर जब गए थे तो ये वाला अचार बनी थी, थोड़ा सा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो हम तब ना अचार मानसी अचार के लिए थैंक यू। But the farther that I am from you is the best for me. Promise that you won't trip. Told me don't trip, stay कहाँ जा रहे हैं? Dental clinic for my teeth. श्रोमी, क्या हुआ है तुम्हारे टीथ को? Here it's not growing. वेट दिखाओ मुझे। इसका जो ये वाला टिथ है आ नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया, 6-7 मंथ हो गया, इसलिए अभी जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। चलो चलो चलो। I used to wait, now I just detach. Now feel the echo of your laugh. Pull me close, just to let me go down like a knife. 좋아하는 걸 알았잖아. I pretend I know I know better, but it still shows you don't love me. Only call me when you have more time. You look like I'm yours. गिल्लू तुम्हारा टिथ देखी रे, ये थोड़ा कट लगाया है तो न्यू टिथ आएगा उसको अभी। चलो, तुलसी के जो पॉट्स थे वो नेबर के घर पर देती हूँ, और ये भी जाएगा मेरी जो नेबर के घर है उसको रख दूँगी। पर इसको मैं कुछ कर नहीं सकती। ये जो बाकी जो ये तीनों पॉट है इसको फॉयर के ऊपर रख दूँगी, जो बाहर शू रैक है मेरा। Saying things you never अब जब मैं घर जा ही रही हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इग्नोर कभी नहीं कर सकती वो है मेरे प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स नहीं होते हैं, ये भी एक तरह से घर का एक पार्ट होते हैं और इनका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जाने से पहले मैंने सब प्लांट्स को अच्छे से पानी दिया ताकि जब तक मैं वापस आऊँ ये सेफ़ और फ्रेश रहें। कभी कभी हम जल्दी में छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन ये छोटी केयर ही बहुत मैटर करता है। और ऑनेस्टली जब वापस आके अपने प्लान्स को कुछ हेल्दी देखते हो ना, तो उससे बेटर फीलिंग कुछ हो ही नहीं सकता। blame the drinks, blame the past, blame ये रहा, सारे पॉट्स को मैं यहाँ रखती हूँ, इसको भी यहीं पे रखती हूँ। ये वाला तो पता नहीं इसको क्या ही हो रहा है, बहुत दिन से सूख जा रहा, आने के बाद देखेंगे घर से। और ये जो 2 पॉट रखी हूँ, ये और इधर जो नेबर है उनको दूंगी, वो ऑफिस गए हैं, जब आएंगे तो यहाँ से ये 2 को रख देंगे अपने बालकनी में, क्योंकि करी पत्ता और इसको दोनों को धूप चाहिए, तो इसको मैं यहाँ रख नहीं सकती। सारे पॉट चलेगा बालकनी से, सिर्फ अपराजिता का ही है। you in mine, put you in mine. कभी कभी ना कुछ काम बहुत ही बोरिंग होते हैं, जैसे कि मुझे एक काम है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो है कपड़े फोल्ड करना।
लेकिन साथ में थोड़ा अगर एंटरटेनमेंट हो ना तो पता ही नहीं चलता कब काम हो जाएगा। मैं नॉर्मली ऐसा ही करती हूँ, टीवी या कोई शो चालू कर देती हूँ और साथ साथ क्लीनिंग या छोटे मोटे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। इससे ना मूड भी अच्छा रहता है और काम जल्दी हो जाता है। और सच बोलूँ आज का काम इतना इजी लग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इंजॉय करते हुए काम कर रही हूँ। तो अगर कोई ऐसा काम है जो आपको बोरिंग लगता है ना तो ज़रूर ट्राई करना। कभी टीवी लगा लो या गाना लगा लो तो डिफरेंस डेफिनेटली फील होगा। Only coming when you तो सारे पॉट्स में पानी अच्छे से डालती हूँ क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। तो जाने से पहले अगर प्लांट्स घर पर हो तो उसका टेक केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो सारे पॉट्स थे मेरे पास, मैं यहाँ पे कुछ शू रैक के ऊपर रखी हूँ और वो जो नेबर है वो डाल देगी, और कुछ पॉट्स हैं जो उसके घर पर रख दी हूँ। और बाकी जो मेरा ये बड़ा वाला फिडल लीफ का जो प्लांट है उसको मैं हर बार दे देती हूँ। इस बार सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ, कुछ होगा नहीं, तो पानी इसमें भी अच्छे से डाल दी हूँ। तो ऑलमोस्ट सारे काम डन है, पर फिर भी कहीं अगर जाते हैं बाहर तो घर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके जाना पड़ता है क्योंकि बहुत टाइम तक के लिए घर बंद रहता है। तो इसलिए मेंटेन रहे, इसलिए अच्छे सब कुछ रेडी करके जाना है। और पैकिंग में क्या क्या लेके जाना है, कुछ भूल ही तो नहीं, ऐसा है। तो अभी शाम का टाइम है, अभी करती हूँ मैं पैकिंग, और थोड़ा बहुत पैकिंग बाकी है। अभी करूँगी थोड़ा सा पैकिंग, फिर करेंगे जल्दी डिनर करेंगे क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है 2 बजे का, तो जल्दी सोना भी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए सब खुश रहें और खूब सारी मेमोरीज बनाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।